जो अभी अनिल जी ने बोली ना 2-3 बहुत इम्पोर्टेंट बातें बोली हैं उन्होंने। एक तरफ तो चर्चाएँ बहुत ज़ोरों से ये चल रही हैं कि भई अखिलेश यादव सँभाल नहीं पा रहे हैं, अखिलेश यादव अच्छा नहीं खेले हैं। ये मैं इसको थोड़ा-सा दूसरे तरीके से देखती हूँ, जैसे अनिल जी ने कहा भी है कि उन्होंने एक अच्छा रिज़ल्ट 2017 के मुकाबले इतने कम संसाधन में लाकर सामने रखा है। एक बड़े विपक्ष की, मजबूत विपक्ष की परिस्थिति क्या होनी चाहिए, इमेज क्या होनी चाहिए, वो उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिया है। पिछले दोनों चुनाव जो अखिलेश यादव ने लड़े, दोनों में ही वो काफ़ी कमज़ोर स्थितियों में उन्होंने चुनाव लड़े हैं। इस बात को भी हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो 2017 में चुनाव लड़े थे, तो परिवार से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मनमुटाव थे और मनमुटाव की वजह से उनके पास संसाधन कम थे, तब भी। उनके पास पैसा नहीं था उस तरह से, यही हालत अभी उनकी थी। उनके पास पैसा नहीं था, ये सब जानते हैं कि किस तरह से तेजी से लोगों ने आखिरी वक्त में कितना पैसा बांटा है। जो अखिलेश यादव की भीड़ थी, वो अखिलेश यादव की भीड़ उन्होंने जुटाई नहीं थी, वो उनके लिए आई थी। ये तो सबसे बड़ी बात है ना कि हम लोग इसी बात पर चर्चा एक होनी चाहिए कि भीड़ का क्या मतलब है फिर? तो क्या भीड़ भी बिक जाती है आखिर में जाकर? लेकिन ये जो वो लोग थे जिनको आप बदल नहीं सकते थे। आप ये देखिए कितनी सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ पर अखिलेश यादव की पार्टी को एक बहुत बड़ा जनसमर्थन मिला है। आप भले ही उस सीट पर हार जाएँ, ठीक है। आप सरकार बनाई, सरकार नहीं बनाई, ये एक लकीर नहीं हो सकती है। ये इतना बड़ा देश है, इतने लोग हैं, एक-एक वोट की कीमत है। अगर मान लीजिए मैंने आपको वोट दिया, आप हार गए, लेकिन मेरी जो भावनाएँ आपके साथ जुड़ी हुई थी, उसको तो खत्म नहीं कर देंगे ना। ये तो नहीं कह सकते कि अब ये भावना खत्म हो गई है, मेरा आपके लिए जन समर्थन खत्म हो गया है। वो तो बिल्कुल मतलब उसके कोई मायने ही नहीं थे। जब वोट मिलती है, तो तब हम ये देखते हैं कि कितना वोट इनको मिला, कितना इनको मिला, कितने से आप हारे या कितने से आप जीते। ऐसा आकलन हम क्यों करते हैं? ज़रा इसको समझने की ज़रूरत है हमें। क्योंकि जब हम ये आकलन करते हैं, तब हमें पता लगता है कि ये मजबूत नेता है कि नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे लोग चुनाव लड़े थे। चंद्रशेखर भी गोरखपुर में चुनाव लड़े थे, क्यों इतना की कोई चर्चा नहीं करता उस स्थिति की? खैर, अब मैं चंद्रशेखर की बात आई है, तो यहाँ से उस बात को भी ध्यान करते हैं। जयंत है, चंद्रशेखर हैं, शिवपाल हैं, आज़म खान हैं, अब स्वामी प्रसाद मौर्य को भी लेकर के बातें शुरू हो गई हैं। ये तमाम वो लोग हैं, जो इस वक़्त अखिलेश यादव के साथ अगर रहते भी हैं, तो 2024 के लिए मैं ये नहीं कहती कि बहुत बड़ी तस्वीर बदल जाने वाली है अगर ये साथ भी रहेंगे। और ये साथ नहीं भी रहेंगे तो कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा अखिलेश यादव को, ऐसा भी मुझे दिखता नहीं है। ये मीडिया परसेप्शन में चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि आप इस बात को ध्यान से समझें, शिवपाल यादव सिर्फ़ एक ही सीट के विधायक हैं। शिवपाल यादव का अगर मतलब ये कहा जाता है वो संगठन के नेता हैं, उन्होंने इतना बड़ा संगठन बनाया है, मुलायम सिंह यादव फ्रंट में रहते थे, शिवपाल यादव पीछे से सारा सब कुछ देखते थे। शिवपाल यादव के कहने पर इतना वोट बैंक शिफ्ट हो सकता है, तो फिर प्रसपा में क्यों नहीं कुछ कर पाए शिवपाल यादव बताइए? अगर इतना उनका चलता है, तो फिर वहाँ पर भी उसके असर दिखने चाहिए थे ना। प्रसपा उतनी मजबूत प्रसपा का तो चुनाव चिन्ह तक नहीं बजा पाए वो। देखिए, हर एक की स्पेशलिटी होती है। हर एक व्यक्ति अपने-अपने काम में समझदार होता है, उसको नॉलेज होती है उसकी। अखिलेश यादव की वो नॉलेज आ चुकी है कि वो एक पार्टी को लीड करते हैं और वहाँ पर एक अच्छा जनसमर्थन और अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड प्रतिशत तक पार्टी को देते हैं। ऐसे में शिवपाल यादव की अगर आप जब से उन्होंने पार्टी छोड़ी है, उनकी अचीवमेंट्स को देखिए। जसवंत नगर सीट के अलावा कौन-सी और ऐसी अचीवमेंट है, जो क्लियरली दिखाई देती है? आपको देखिए ये अचीव किया है उन्होंने। पहली बात। दूसरी बात आज़म खान को लेकर के अगर हम बात करें, तो आज अचानक से ऐसा लग रहा है जैसे कि आज़म खान ने अखिलेश यादव को ये तमाम मुस्लिम विधायक जितने जिताए हैं, वो आज़म खान ने जिताए हैं। सीरियसली? ऐसा है क्या? क्या आज़म खान ने जिताए हैं? आज़म खान तो कभी उतने बड़े जननेता रहे ही नहीं है। हमेशा ये चर्चाएँ हुआ करती थी कि आज़म खान अपनी सीट बचा ले, अपना कर ले, काम वही बहुत होता है। लेकिन ठीक है, वो अपनी सीट पर मजबूत रहे जैसे कि शिवपाल यादव अपनी सीट पर मजबूत रहे हैं। वैसे ही वहीं पर अगर हम बात करें जयंत की, तो जयंत का जो कंट्रोल है, वो सब जानते हैं पश्चिम की तरफ है, लेकिन उस पश्चिम में भी 2 सीटें ऐसी निकल के आई हैं जिसमें अखिलेश के लोग थे। आप ये समझिए, फिर उसके बाद आप बात करें चंद्रशेखर की। चंद्रशेखर ने बार्गेन करने की बहुत बड़ी कोशिश की थी, लेकिन चंद्रशेखर उस लेवल पर बार्गेन भी नहीं कर पाए थे अखिलेश यादव से, ना उन्होंने वो जगह दी और नहीं दी तो वो सही भी किया था। क्योंकि चंद्रशेखर का इतना बड़ा गलत फैसला गोरखपुर से चुनाव लड़ना, जमानत जब्त हो जाना, ऐसे नेता का कहीं जाना, ना जाना, अभी तो वो वजूद में ही नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कि अभी वो उस लेवल पर ही नहीं पहुँची है जहाँ पर इस बारे में कोई बड़ी तवज्जो उन्हें दी जाए। लेकिन अगर कोई इस बारे में बड़ी तवज्जो दे रहा है, इन तमाम नेताओं की बात कर रहा है और कह रहा है
कि भाई अखिलेश यादव के लिए ये मुश्किल हो गई, अखिलेश यादव अकेले पड़ गए, अखिलेश यादव आप कमजोर हो गए। मुझे बताइए आजम, शिवपाल, चंद्रशेखर, जयंत, इसमें से किसने फाइनेंशियली संसाधन के तौर पर अखिलेश यादव की पार्टी को बड़ा सपोर्ट दिया होगा? आप मुझे बताइए। पार्टी जब चुनाव लड़ रही होती है तो उस वक्त में जो बड़ा सपोर्ट होता है वो होता है कि जब आप टिकट बंटवारा होता है, उसके अलावा तमाम तरह के लोग आते हैं, पार्टी को फंड करते हैं, ये सब चीजें होती हैं। उस वक्त में वो चीजें इनकी तरफ से तो किसी को नहीं आई थी, इनकी आई थी, अपने लिए आई थी। अखिलेश यादव ने जो चुनाव लड़ा है वो अपने बलबूते के संसाधन पर लड़ा है, चाहे वो थोड़े थे, लेकिन उन्होंने उस चुनाव को लड़ा। कमियां हैं अखिलेश यादव में, कुछ ऐसी चीजें हैं। अब जैसा अनिल जी ने कहा था कि जो जीता वही सिकंदर वाली बात है, जो जीत जाता है उसके सब है, जो हार जाता है उसका कोई नहीं है। तो ऐसे में अखिलेश यादव जो जीते, अगर जीत जाते तो आज सबसे बड़े अखिलेश यादव पुरोधा हो जाते इस युद्ध के पूरे, लेकिन अब वो सरकार नहीं बना पाए। भले ही उन्होंने ये कर लिया कि उन्होंने एक अच्छा गणित अपना बढ़ा दिया, 47 से 111 पर वो पहुंच गए बिना गठबंधन वाली सीटों के भी। तो यहाँ पर पहुंचना भी उनके लिए एक बड़ी बात है। अब उसको काटने के लिए वही बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए इस वक्त। देखिए राहुल, मैं एक बात पूरी कर दूं अपनी, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बीजेपी की नजर में अखिलेश यादव को कमजोर करना ही, चाहे वो मानसिक तौर पर हो कि देखिए ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, फिर मीडिया उन्हें घेर रही है। जितनी रेकी बीजेपी ने अखिलेश यादव पर की है, इतना मीडिया ने भी नहीं की होगी। वो जान रहे हैं कि किस चीज को इस वक्त प्ले ऑन करना है, और यहां से 24 से पहले इस तरह के हालात कर दिए जाएं कि किसी भी हाल में लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव कोई सीटें ज्यादा ना निकाल पाए, और ये इसमें सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। अगर आप एमएलसी चुनाव में देखिए, जो 111 सीटें आने के बाद, मतलब 3 गुना सीटें अखिलेश यादव ने जीती हैं पिछली बार से, उसके बावजूद भी उनको एमएलसी के कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे इस बार। यानी कि बीजेपी अपना परसेप्शन का काम बहुत बढ़िया से कर रही है, यहां पर अखिलेश यादव पीछे रह जाते हैं, परसेप्शन मेकिंग वाले गेम में वो पीछे रह जाते हैं। बाकी गणित बैठाना, गठबंधन का जोड़ तोड़ करना, और कम संसाधनों में अच्छा परफॉर्म करना, इन चीजों के लिए भी उनकी तारीफ की जा सकती है। लेकिन इस वक्त क्योंकि नाराज पुराने लोग हैं, शादी में फूफा नाराज हो जाते वाले तरीके से, अब शिवपाल यादव भी जा रहे हैं, आजम खान भी जा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो जा रहे हैं वो कितने स्ट्रांग बचे हैं, खुद ये भी तो देखे ना। सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, आजम खान को जेल से बाहर आना है, बेटे का करियर करना है, शिवपाल यादव की भी स्थिति ऐसी ही है। अब वो अपने लिए सर्वाइवल ढूंढ रहे हैं, उनकी गलती भी नहीं है, वो अपना सर्वाइवल ढूंढ रहे हैं। उनके लिए भी शायद बीजेपी लास्ट चॉइस होती जाने के लिए, अगर वो ऐसा सोचे भी तो। लेकिन सबको ये लग रहा है कि अगर हम नहीं गए तो हम बचेंगे नहीं। ये एक नेता का गलत फैसला होता है। एक नेता को हर परिस्थिति में अपने लिए पहले स्टैंड करना चाहिए, तब जनता उसके साथ खड़ी होगी। लेकिन अभी तो दल बदल करना इज मोर कंफर्टेबल। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।